my dear students, welcome back in Brinda classes. This is Divya, your maths teacher. If you are liking my videos and learning from my videos, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so you will get the notification of incoming videos. So students, let's start today's class. Question number 4 of exercise 3.5. This is form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं. उन वर्ड प्रॉब्लम से हमें बनाने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, लिखा है इफ दे एग्जिस्ट, अगर कोई सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो तो हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है किसी भी अलजेब्राइक मेथड से. मतलब जो हमने अभी तक पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. यहाँ पे क्या है, एक हमें हॉस्टल का चार्ज दिया गया है. जो हॉस्टल का चार्ज है वो दो हिस्सों में डिवाइड है. मंथली जो चार्ज है, एक तो है उसका फिक्स चार्ज, फर्स्ट पार्ट तो है फिक्स चार्ज कि इतना चार्ज उसे देना ही देना है किसी स्टूडेंट को. और सेकंड क्या है कि उसने जितना भी मंथ में जितने दिन भी उसने फूड लिया होगा मेस में से उसका चार्ज देना है. व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay ₹1000 as hostel charges. अब इसमें ये कहा गया है कि मान लो कोई स्टूडेंट ए है, अगर उसने 20 डेज के लिए, केवल एक मंथ में 20 डेज क्या लिया है, फूड लिया है, तब उसने क्या किया है, ₹1000 पे किया है. अब केवल देखो 20 डेज फूड लिया है तो उसने 1000 पे किया है. इसका क्या मतलब होगा कि उसने फिक्स चार्ज भी दिया है, मंथ का फिक्स चार्ज भी दिया है और 20 डेज का क्या दिया है, फूड चार्ज दिया है. अब उसी तरह वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days pays ₹1180 एज हॉस्टल चार्ज. और अगर बी ने केवल 26 डेज फूड लिया है तो उसने हॉस्टल चार्ज कितना दिया है, 1180. अब देखो हॉस्टल चार्ज मिलके बना है, एक तो फिक्स चार्ज से मिलके बना है और एक मंथ में जितने दिन कोई खाना ले रहा है उससे मिलके बना है. तो 1180 में क्या आ जाएगा, फिक्स चार्ज भी आ जाएगा और 26 डेज का क्या आ जाएगा, फूड का चार्ज भी आ जाएगा. फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. अब इसमें हमें क्या बताना है कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या है मंथ का और 1 डे का. देखिए लिखा है ना पर डे, पर डे का मतलब होता है 1 डे का. 1 डे का जो फूड का चार्ज है वो कितना है. तो हमने मान लिया फिक्स चार्ज है ₹X, जो पूछा गया है वही मान लेते हैं. और कॉस्ट फूड पर डे की जो चार्ज है, कॉस्ट है, वो है ₹Y. अब देखो स्टूडेंट ए ने कितने दिन, 20 डेज के लिए ₹1000 हॉस्टल चार्ज दिया है. मैंने अभी भी बताया आपको, जब 20 डेज के लिए क्या होगा, एक तो फिक्स चार्ज अप्लाई होगा, X हो जाएगा और प्लस 20 डेज का हमें फूड का चार्ज लिखना है. देखो 1 डे का चार्ज तो हमने ₹Y ले लिया, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा, 20 × Y. इसकी वैल्यू कितनी दी है, ₹1000. ये हो जाएगी 1000. तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, X + 20Y = 1000. ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. और सेकंड इक्वेशन बनेगी बी से. बी ने लिया है 26 डेज, तो उसने हॉस्टल का चार्ज दिया है 1180. अब हॉस्टल चार्ज में फिक्स चार्ज भी शामिल है, फिक्स चार्ज है X प्लस और 26 डेज का फूड चार्ज निकालना है. एक दिन का है ₹Y, 26 डेज का हो जाएगा 26 × Y. इसकी वैल्यू है ₹1180. तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, X + 26Y = ₹1180. ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन. अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से भी हम सोल्व कर सकते हैं. इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे. एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, जैसे दो वेरिएबल्स दिए गए हैं तो उनमें से कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं.
जो भी वेरिएबल लेंगे, जैसे मान लो हमने x ले लिया, उसके हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, मतलब x की जिससे भी मल्टीप्लाई हो रही होगी दोनों इक्वेशन में वो इक्वल कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो पहले से इक्वल है, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, यहाँ भी x है, x का क्या मतलब है 1 इंटू एक्स है, वो x की मल्टीप्लाई हो रही है 1 से, यहाँ तो पहले से इक्वल है। अगर मान लो इक्वल नहीं होते तो हम इनको क्या करते, इक्वल करते, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते और सेकंड में मल्टीप्लाई करके इस तरह इक्वल कर लेते। जैसे देखो यहाँ पे y का जो मल्टीप्लाई हो रही है जिस नंबर से, यहाँ 20 से हो रही है, यहाँ 26 से हो रही है, इक्वल तो नहीं है। अगर मान लो हमें y को एलिमिनेट करना होता, देखो एलिमिनेशन मेथड में यूज करते हैं वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने का, तो जिसे भी एलिमिनेट करना होता है उसका जो जिससे मल्टीप्लाई हो रही है नंबर को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ साइन से कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है यहाँ +20 है या फिर यहाँ -20 है तो वहां दूसरी इक्वेशन में भी हमें -20 बनाना है, केवल नंबर से मतलब होता है। तो देखो यहाँ पे जब हमारे पास पहले से ही x के जो जिससे नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल हो रहा है, तो हमें यहाँ पे इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है y को। तो बस जब देखो ये इक्वल हो रहा है, अब हमें x वाली टर्म्स वो करनी है, तो x वाली टर्म एलिमिनेट कैसे होगी, जब फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे। देखो यहाँ भी प्लस का 1 इंटू एक्स है और यहाँ भी कैसा है प्लस का 1 इंटू एक्स है। जब दोनों जो हमें वेरिएबल एलिमिनेट करना है उसका साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब क्या करो, या तो सेकंड में से फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर लो या फर्स्ट में से सेकंड सब्सट्रैक्ट कर लो। तो क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेंगे। तो बस क्या होता है, इसमें से जब ये सब्सट्रैक्ट होगी तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स को x लिख सकते हैं, x प्लस 20y माइनस क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगी और राइट हैंड साइड में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 1180। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 20y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास। देखो यहाँ x प्लस का है, पहले हम करते साइन की मल्टीप्लाई, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स, और यहाँ भी माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी माइनस हो जाएगा, -26y इक्वल टू, अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसे प्लस का समझा जाता है, ये प्लस हो जाएगा। अब जब दोनों साइन अलग अलग होते हैं तो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, ये बड़ा है ये छोटा है। 1180 में से 1000 जाएगा, कितना बच जाएगा, 180, और जो बड़े नंबर का साइन है वही लिखते हैं माइनस के 180। देखो यहाँ x प्लस का है, प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, केवल एक ही वेरिएबल रह जाएगा। अब देखो 20y प्लस का है और 26y माइनस का है, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 6y इक्वल टू माइनस के 180। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन 6 आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई में जहाँ की डिवाइड में चला जाएगा, 6 3 जा 18 एंड 0, y की वैल्यू आ जाएगी 30 रुपीज। अब देखो, अब जो भी y की वैल्यू आई है वो किसी भी इक्वेशन में रख दो, या इसमें रख दो या इसमें रख दो, इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें रख देते हैं, देखिए अब x यहाँ पे था, x प्लस 26 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 30 से इक्वल टू 1180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू, देखो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 लगा लेंगे यहाँ पे, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7 इक्वल टू 1180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1180, यहाँ पे प्लस का है, प्लस उधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा, 780। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 8 में से 8 जाएगी 0, 11 में से जाएगा 400 रुपीज। मतलब फिक्स चार्ज x था हमारे पास, फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, 400 रुपीज, और फूड का 1 डे का चार्ज कितना होगा, 30 रुपीज। सेकेंड पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। हमारे पास कोई फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है अगर उसके न्यूमरेटर में से हम 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। और सेकंड कंडीशन में अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, फ्रैक्शन की क्या वैल्यू है, बस जो कहा गया है वही मान लेते हैं जो पूछा है। तो हमने लेट फ्रैक्शन क्या मान ली, x अपॉन वाई मान ली।
तो इसका देखो न्यूमरेटर हो जाएगा x और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y। जो नीचे वाला नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, दैट इज y, और ऊपर वाले नंबर कहते हैं न्यूमरेटर, वो है यहाँ पे x। तो पहली कंडीशन में हमने क्या किया, केवल न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया है, तो x माइनस 1 करा है अपॉन y किया है, डिनोमिनेटर सेम रखा है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन में क्या किया है, हमने न्यूमरेटर सेम रखा है और डिनोमिनेटर में क्या किया है, 8 ऐड करा है, तो कितना हो जाएगा, y प्लस 8 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। अब देखो इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 1 में इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू वाई, तो यहाँ कितना आएगा, देखो x यहाँ कैसा है, प्लस का है, ठीक है, और 3 भी कैसा है, यहाँ प्लस का है, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब देखो साइन सेम होते हैं, प्लस की मल्टीप्लाई करनी है प्लस में तब तो प्लस आता है, कोई भी दो साइन हो और सेम हो तो तब तो हमारे पास प्लस आता है। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सेम साइन है, उनकी मल्टीप्लाई प्लस आती है, और जब अलग अलग साइन होते हैं, एक प्लस का या एक माइनस का, तो हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है। देखो यहाँ पे इस स्थिति में माइनस आएगा, देखो दोनों साइन सेम है, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 3x लिखो या 3x लिखो एक ही बात है, और प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस के 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y यहाँ प्लस का है, इसे इधर ले आएंगे, यहाँ माइनस का हो जाएगा, और 3 यहाँ माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड लीनियर इक्वेशन में उसी तरह इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 इंटू वाई प्लस 8, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4x इक्वल टू 1 की किसी में मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा y प्लस 8, तो बस यहाँ सेकंड लीनियर इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो वही बस उसी तरह कोई भी एक वेरिएबल को यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है, तो कोई भी एक वेरिएबल ऐसा रख लेंगे जिसकी जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हो। देखो यहाँ पे जो y है, y लिखा है, तो y का क्या मतलब है, 1 इंटू वाई लिखा है। अब देखो यहाँ भी 1 इंटू वाई लिखा है, यहाँ पे पहले से ही y जो है ऐसा वेरिएबल है जिसकी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। ये बात मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ पे साइन से कोई मतलब नहीं है कि अगर यहाँ भी माइनस के 1 इंटू वाई है तो यहाँ भी माइनस के 1 इंटू वाई होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस के 1 इंटू वाई होता तो भी कोई वो नहीं होता, वेरिएबल क्या हो जाते, एलिमिनेट हो जाते। बस क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, जब साइन अलग अलग आता तो उन्हें आपस में ऐड कर देते। तो देखो यहाँ पे पहले से ही जब y के वेरिएबल वो है तो इन्हें हम कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो मान लो हमें x को एलिमिनेट करना होता, देखो यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इक्वल तो नहीं है मल्टीप्लाई, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, यहाँ तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 3 जा कितना होता है, यहाँ पे 12x आ जाता, और इसकी किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 4 जा कितना हो जाता, 12x हो जाता। ठीक है, दोनों के इक्वल हो गए जिनसे मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएबल x के, तो फिर क्या करते हैं, फर्स्ट में प्लस सेकंड कर देते, फर्स्ट में से सेकंड हम माइनस कर देते, तब जो है वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो जब साइन सेम होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ भी माइनस के 1 इंटू वाई है, यहाँ भी माइनस के 1 इंटू वाई है, तो अब क्या करेंगे, जब साइन सेम होंगे तो हम यहाँ पे बस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर देंगे, या फिर हम सेकंड में से फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस 4x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 8 आ जाएगी। यहाँ कितना आ जाएगा, 3x प्लस के 3x माइनस वाई, अब यहाँ कितना आएगा, देखो 4 प्लस का है माइनस का है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होती है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 4x, अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस का है 8 माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 8 में से 3 जाएगा 5, और कैसा आएगा यहाँ पे माइनस का 5। अब यहाँ क्या होगा, माइनस वाई से प्लस वाई एलिमिनेट हो जाएगा, 3x प्लस का है 4x माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा, 1 इंटू एक्स बचेगा। 1 इंटू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, x की लिख सकते हैं,
तो यहाँ बच जाएगा x बच जाएगा, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है माइनस के x बचेगा इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब जो x की वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। देखो सेकंड में पुट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई है 5 माइनस y इक्वल टू 8, 4 5 जा 20 माइनस y इक्वल टू 8। अब माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 8, ये 20 प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 में से 8 जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 12 बच जाएगा, और कैसा बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन की वैल्यू थी x अपॉन y, तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 12। थर्ड पार्ट, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। यश है, उसने क्या किया है, एक एग्जाम अटेम्प्ट किया है, उसमें उसे टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, 40 मार्क्स मिले हैं। और वो किस तरह मिले हैं कि अगर उसने किसी एक जो आंसर है, एक किसी क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उसके तो उसे मिले हैं 3 मार्क्स, और अगर रॉन्ग किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया है तो उसका 1 मार्क क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क कम हो गया है। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deduced for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। और अगर ऐसी कंडीशन होती कि अगर किसी क्वेश्चन का राइट आंसर दे तो उस क्वेश्चन का 4 नंबर मिले, 4 मार्क्स मिले, और अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे तो उस पे हमें क्या मिले, 2 मार्क्स कम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में यश को कितने मार्क्स मिलते, टोटल 50 मार्क्स मिलते। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट। अब हमें ये बताना है कि टोटल टेस्ट में कि जो टेस्ट था उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस थे, उनका हमें नंबर बताना है। तो हमने ये मान लिया, लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस। अब देखो यश है, यश ने सारे क्वेश्चंस जो है अटेंड किए हैं, कुछ के सही जवाब दिए हैं, कुछ के गलत जवाब दिए हैं। तो हमने मान लिया जिनके उसने सही जवाब दिए, जितने उसने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए उनके नंबर है x, और जितने उसने गलत अटेम्प्ट किए, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, वो है y उनका नंबर। अब देखो सारे ही उसने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, राइट क्वेश्चंस और रॉन्ग क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो उसने क्या हुआ है, राइट क्वेश्चंस पे उसे 3 मार्क्स मिले हैं, एक पे अगर एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया है तो उसे 3 मार्क्स मिले हैं, और हमने मान लिया उसने x क्वेश्चंस सही जवाब दिए हैं, तो x पे हमें क्या हो जाएगा, जब 1 के 3 है तो x के कितने हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई 3, और कितना हो जाएगा, और जब उसने एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो उसके 1 मार्क कम हो गया है। तो अगर उसने y क्वेश्चंस का गलत आंसर दिया होगा तो उसके y मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इतने मार्क कम हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, अब क्योंकि कम हो रहे हैं मार्क तो क्या निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, y मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो उसका स्कोर कितना था, हमारे पास 40 मार्क्स था, इक्वल टू 40। तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। और सेकंड आएगी सेकंड कंडीशन से कि अगर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पे 4 मार्क्स मिले हैं। अब देखो आंसर उसने सही कितने दिए, x दिए, तो एक क्वेश्चन पे सही होने पे 4 है तो x पे कितने हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई 4। और अगर एक क्वेश्चन का उसने गलत आंसर दिया तब 2 मार्क कम हो जाते, और y क्वेश्चन का गलत आंसर देने पे कितने मार्क कम हो जाएंगे, y मल्टीप्लाई 2। अब क्योंकि कम हो रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, y मल्टीप्लाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, उसे मिल रहे हैं 50 मार्क्स टोटल। इस कंडीशन में 50 मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह 2 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। जब हम 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x मल्टीप्लाई 2, और x मल्टीप्लाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 2x हो जाएगी, सिंपल। ये हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ 2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 इंटू वाई लिख लेंगे, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू
50 को जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है 2 में, या डिवाइड में चला जाएगा 2, यहाँ कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। 2x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 25। ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन। इन्हें दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बस क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे। तो जिसे भी एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल को देखेंगे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। देखो यहाँ पे x की 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, x की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे जो है हमें इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तब यहाँ भी 3 2 से 6 हो जाएगा, और इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 से 6 हो जाएगा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, y वाले जो है इक्वल हो रहे हैं। देखो यहाँ भी 1 इंटू वाई है और यहाँ भी 1 इंटू वाई है, तो जब इक्वल हो रहे हैं अपने आप ही एलिमिनेट हो रहा है, तो x को एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो जब साइन सेम है तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। या तो फर्स्ट में से सेकंड कर लो या सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो। सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। तो जब सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले ये वाली टर्म लिखी जाएगी 2x माइनस यहाँ y हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी 3x माइनस y हो जाएगा। इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ये है 25। थोड़ा सा ध्यान रखना है किस में से क्या माइनस कर रहे हैं, तभी इस तरह हमें माइनस करना है। 25 सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं तो पहले सेकंड वाली टर्म लिखेंगे, 25 माइनस 40 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस वाई, और यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ प्लस है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी। जब साइन अलग अलग हो और किन्हीं भी दो साइन की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस आता है, और साइन सेम हो तो प्लस आएगा। दोनों साइन सेम है माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा। ये प्लस है, एक माइनस का है, साइन डिफरेंट होते हैं सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। 40 में से 25 जाएगा, 50 बच जाएगा, कैसा बचेगा माइनस का। तो माइनस के वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 2x प्लस का है, 3x माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 में से 2 जाएगा, 1 इंटू एक्स बच जाएगा, और कैसा बचेगा माइनस का बचेगा, इक्वल टू माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब x की वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हैं, या तो इसमें कर दो या इसमें कर दो। इसमें कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस वाई इक्वल टू 25, 15 2 जा 30 माइनस वाई इक्वल टू 25। अब क्या होगा, माइनस के y की वैल्यू 25, 30 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के y की 25 प्लस का है, 30 माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 35 में 25 जाएगा, माइनस के 5 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 5। तो इसका मतलब क्या होगा, उसने जो है 15 तो उसने दिए थे राइट, ऐसे क्वेश्चन दिए थे जो राइट थे, और 5 उसने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे जो कैसे थे, रॉन्ग थे। और टोटल क्वेश्चन कितने थे हमारे पास, टोटल क्वेश्चन थे राइट प्लस रॉन्ग, तो टोटल हो जाएंगे 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। मतलब टोटल टेस्ट में थे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। फोर्थ पार्ट, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हमें हाईवे दिया गया है, उस पे 2 प्लेस दिए गए हैं, एक है ए और एक है बी। उन प्लेसेस के बीच में कितनी दूरी है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। 2 कार है ए और बी, एक कार तो पॉइंट ए पे खड़ी है और दूसरी कार पॉइंट बी पे खड़ी है, दोनों एक ही टाइम पे खड़े हुए हैं। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। अब हमने ये मान लिया कि जो कार फर्स्ट है और सेकंड है, वे फर्स्ट तो ए पर खड़ी है और सेकंड बी पर खड़ी है। अब उनमें क्या है, डिफरेंट स्पीड्स है, फर्स्ट किसी स्पीड से चल रही है और सेकंड किसी दूसरी स्पीड से चल रही है, लेकिन वे कैसी चली है, ए और बी से सेम डायरेक्शन में चली है। तो जब वे सेम डायरेक्शन में चली है डिफरेंट स्पीड से, दे मीट इन 5 hours, तो वे कहाँ मिलती है, 5 घंटे के बाद मिलती है। और इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hour। और अगर वे दोनों ए और बी पॉइंट से एक दूसरे की तरफ चली है, जैसे इस तरह चली है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चली है, देन दे मीट 1 hour, तब वे मिलती है एक दूसरे से 1 घंटे के बाद। What are the speed of 2 cars? अब हमें बताना है कि दोनों कार्स की स्पीड क्या होगी। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड कार एक दूसरे से 5 hours के बाद मिलती है,
तो हमने ये मान लिया जो ये दोनों कार जो है सी पॉइंट पर मिल रही है 5 आर के बाद, तो सेकंड कार तो इतनी लेंथ करेगी कवर 5 आर में यहाँ तक, और जो फर्स्ट कार होगी वो कितनी लेंथ कवर करेगी, इतनी लेंथ कवर करेगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लेंथ वो कवर कर लेगी फर्स्ट कार। तो अब देखो, अब हमने क्या मान ली, फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर मानी है, मतलब 1 घंटे में वो x किलोमीटर चल रही है। अब देखो हम 5 घंटे में कितनी चलेगी 5 आवर में फर्स्ट कार। अब टाइम हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है उसकी x, और 5 घंटे में, जब 1 घंटे में x चल रही है तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 5 इंटू x चलेगी। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फर्स्ट कार की 5 आवर में 5x किलोमीटर। उसी तरह सेकंड कार जब 1 घंटे में y किलोमीटर चल रही है तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 5 मल्टीप्लाई y चलेगी, तो कितनी चल जाएगी टोटल 5y किलोमीटर। अब देखो, अब हमें a और b के बीच की दूरी कितनी दी थी, डिस्टेंस 100 किलोमीटर दी थी। अगर हम इस टोटल में से ये जो फर्स्ट कार ने दूरी चली है सेकंड कार की दूरी माइनस कर देते हैं, इसमें से ये वाली माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी ए बी। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ए सी में माइनस हम क्या कर दें, बी सी कर दें, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ए बी दिया है हमें 100 किलोमीटर, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी है हमारे पास, फर्स्ट कार की दूरी कितनी है हमारे पास 5x है, 5x माइनस कितनी हो जाएगी सेकंड कार की 5y हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे 5 कैंसिल हो रहा है, तो 5 से क्या करेंगे, देखो यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 100। अब 5 को जो है यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 100/5 बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 टू 10 एंड 0, तो यहाँ पे 20 आ जाएगी x माइनस वाई की वैल्यू। या फिर क्या हो जाएगा, इसे किस तरह लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यही हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो वे 1 आवर पे मिलती हैं। तो हमने मान लिया वे दोनों किस पॉइंट पे मिल रही हैं, देखो ये ऐसे चलेगी और ये इस तरह चलेगी। हमने ये मान लिया ये दोनों इस पॉइंट पे मिलती हैं, पॉइंट सी यहाँ पे है इस कंडीशन में। फर्स्ट कार जो है 1 आवर में कितनी डिस्टेंस चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो 1 आवर में वो चल रही है कार फर्स्ट x किलोमीटर, इसकी वैल्यू हो जाएगी x किलोमीटर। और इसी तरह अब यहाँ पे कितनी चल रही है, देखो इस सेकंड कार कितनी चल रही है 1 आवर में, ये हमने पहले से ही मानी हुई है y किलोमीटर, तो कार सेकंड चलेगी 1 आवर में y किलोमीटर। अब देखो क्योंकि दोनों पॉइंट सी पे मिल रहे हैं, अब ये आपको डायग्राम से ही दिख रहा होगा, ये जो दोनों डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, यही तो वैल्यू है हमारे पास 100 किलोमीटर। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर हो जाएगी। तो दूसरी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ये थी, सेकंड हमारे पास ये बन जाएगी। देखो इसमें x की देखो यहाँ भी x की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, यहाँ भी x की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, x की सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, देखो y की भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, y की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी y की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। आप जिसे भी चाहो एलिमिनेट कर सकते हो, अपने आप ही एलिमिनेट हो रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, इस बार x को एलिमिनेट कर देते हैं। देखो साइन सेम है दोनों के, यहाँ भी प्लस है x में और यहाँ भी प्लस है। जब साइन सेम होते हैं तब तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। और जब साइन डिफरेंट है, देखो जैसे y माइनस का है यहाँ प्लस का है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो क्या करो, आप इस बार x को करेंगे एलिमिनेट, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो, ये सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे x माइनस वाई एंड माइनस के x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 20 माइनस 100 के। तो देखो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, x माइनस वाई, x प्लस का है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस x और माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस का है 100 माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 100 में से 20 जाएगा 80 बचेगा, और कैसा बचेगा माइनस के 80। देखो प्लस के x से माइनस के x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ भी 1 इंटू वाई, यहाँ 1 इंटू वाई है और दोनों के साइन सेम है, साइन सेम होंगे तो ऐड हो जाएगा,
1 और 1 कितना आएगा, 2 आएगा। और कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। माइनस के 80, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/2, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 80, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे इसमें पुट करनी है, x माइनस वाई थी हमारे पास क्या, 20, तो बस y की वैल्यू पुट कर दो। x माइनस 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, 40 यहाँ माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 20 + 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 और 40 कितने हो जाएंगे, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड की हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। फिफ्थ पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। हमारे पास क्या है, कोई रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। किस कंडीशन में कम होता है, अगर उसकी जो लेंथ है उसे तो 5 यूनिट्स कम कर देते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। और दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट्स एक्चुअल उससे बढ़ा देते हैं, तब एरिया कितना इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें क्या फाइंड करनी है, रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। बस जो कहे फाइंड करने को वही लेट कर लेते हैं। तो लेंथ क्या मान ली हमने रेक्टेंगल की, x यूनिट है, और ब्रेथ क्या है, y यूनिट है। एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जब लेंथ x है और ब्रेथ y है तो एरिया हो जाएगा x × y। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या करना था, जो लेंथ थी वो क्या हो रही थी, 5 यूनिट्स रिड्यूस हो रही थी, मतलब कम करनी थी। तो लेंथ x थी, x में से हम 5 माइनस कर देंगे, और क्या हो रही है, ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट्स, तो ब्रेथ में क्या करेंगे, y को हम ऐड कर देंगे। इंक्रीज हो रही है तो प्लस हो जाएगा, रिड्यूस हो रही है तो माइनस कर देंगे। तब एरिया क्या हो रहा है, तो देखो अब लेंथ हमारे पास ये हो चुकी है, ब्रेथ ये हो चुकी है, तो अब ऐसी कंडीशन में एरिया कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब जो एरिया आया है वो एक्चुअल एरिया से क्या हो रहा है, एरिया रिड्यूस्ड हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब एक्चुअल एरिया था हमारे पास x × y, तो x × y में कितना रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा 9। तो अब देखो इसे सोल्व कर लेंगे। अब देखो पहले तो x की इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगी। अब देखो हमें इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले तो x की इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ भी प्लस का है, अब हमें यहाँ साइन का भी ध्यान रखना है। x कैसा है, यहाँ प्लस का है, जिसके सामने कोई साइन नहीं होगा वो प्लस का समझा जाएगा। x कैसा है, प्लस का है, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x की y में मल्टीप्लाई होगी कैसा जाएगा, xy हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा, x की प्लस में मल्टीप्लाई होगी, पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी प्लस, और x की 3 में मल्टीप्लाई होगी 3x। अब x का काम निपट गया, अब हम दूसरी टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -5। अब पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस कितना होएगा, माइनस हो जाएगा। 5 की y मल्टीप्लाई करेंगे 5y हो जाएगा। अब माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा। 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, xy -9। अब देखो यहाँ भी प्लस के xy, यहाँ भी प्लस के xy, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितना बच जाएगा, 3x - 5y। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, 15 इधर माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस 15 - 9, 3x - 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 प्लस का है, 9 माइनस का है, 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा, और कैसा बचेगा, प्लस का बचेगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया था, अगर इंक्रीज करें लेंथ को 3 यूनिट्स, लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट्स, लेंथ थी x तो इसे 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया, और ब्रेथ को भी क्या कर दिया, 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ थी y + 2 कर दिया। तो जो एरिया होगा
एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल एरिया का 67 इंक्रीज कर जाएगा। तो एक्स एक्चुअल एरिया था हमारे पास x इंटू वाई या फिर एक्स वाई प्लस 67। बस यहाँ क्या, यहाँ पे इसी तरह करेंगे, x की इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, y में भी और 2 में भी। देखो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स वाई, और फिर प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई, प्लस हो जाएगा x की 2 में मल्टीप्लाई 2x। अब क्या करेंगे, दूसरी टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई प्लस, 3 की y में मल्टीप्लाई 3y, यहाँ भी प्लस वहां भी प्लस, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई प्लस, 3 2 जा 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई प्लस के एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस 67। 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 67 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 61 बच जाएगा, प्लस के 61। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, सेकंड लीनियर इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। यहाँ x की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, यहाँ x की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, y की मल्टीप्लाई 5 से हो रही है, यहाँ y की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है। देखो कोई भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर से वो इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल करने पड़ेंगे। तो या तो x के जिससे मल्टीप्लाई हो रही है वो नंबर इक्वल कर लो, या y वाले नंबर इक्वल कर लो। तो क्या करेंगे, y वाले कर लेते हैं। देखो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई हो रही है y से, यहाँ 3 की हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर y एलिमिनेट करना है। अब हम यहाँ पे y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से हो रही है तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें क्या करो, यहाँ पे 5 से हो रही है, दूसरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमारे पास, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15 इक्वल टू 3 6 जा 18। ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब क्या आ जाएगी, अब इसकी 5 से करेंगे, 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल टू 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। ये हो जाएगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है, इक्वल आ गए ना, तो अब मतलब y सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो साइन अलग अलग है, यहाँ पे माइनस का यहाँ प्लस का, जब सेम होते हैं तब तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और जब साइन अलग अलग होते हैं तो उन्हें सिंपल ऐड कर दो। तो क्या थर्ड में फोर्थ ऐड कर दो या फोर्थ में थर्ड ऐड कर दो, तो क्या करेंगे, एडिंग थर्ड प्लस फोर्थ कर दो। तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x माइनस 15y, अब इसमें ये ऐड कर देंगे 10x और प्लस 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 में ऐड कर देंगे हम 305, इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9x माइनस 15y। देखो जब हम प्लस की किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस की किसी भी साइन से मल्टीप्लाई करो वही साइन आ जाता है, प्लस की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, जो इनका एक्चुअल साइन है वही आ जाएगा। प्लस की प्लस में करेंगे 10x और प्लस की यहाँ करेंगे 15y प्लस 15y, यहाँ कितना आ जाएगा 8 and 5 323 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 15y से माइनस के 15y से प्लस के 15y कैंसिल हो जाएगा, 10 और 9 19x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 323 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 323 अपॉन 19 आ जाएगी। अब से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 17। अब जो x की वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में से किसी पे भी रख सकते हैं। x की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में रख दी है तो कितनी आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन, 10 मल्टीप्लाई 17 प्लस 15 इंटू वाई इक्वल टू 305। अब यहाँ कितना आ जाएगा 170 प्लस 15y इक्वल टू 305, 15y इक्वल टू 305 माइनस 170 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 आ जाएगी। अब 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 135 से 15 को डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 यूनिट्स।
और x y मतलब है ब्रेथ, मतलब रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी वो होगी 9 यूनिट्स और x की वैल्यू आई है 17 यूनिट्स, मतलब रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारे पास 17 यूनिट्स हो जाएगी।